हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तो अब हम लोग झारखंड में हैं, बाबा नगरी में प्रवेश कर चुके हैं और अब जो है दुम्मा बॉर्डर से इस ब्लॉग को प्रारंभ कर रहे हैं और इस ब्लॉग में हम लोग यहाँ से चलेंगे शिवगंगा तक। तो ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। ये कांवरिया पथ का हम लोग का अंतिम सफर होने वाला है और कांवरिया पथ का अंतिम ब्लॉग होने वाला है। इसके बाद जो है हम लोग जल संकल्प करके बाबा मंदिर में दर्शन पूजा करेंगे, तो वो भी आगे आने वाले ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं, आप कंटिन्यू बने रहिए। अभी जो आप देख रहे हैं ये नज़ारा है दुम्मा बॉर्डर के पास का और सभी कांवरिया इस प्रकार से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और झारखंड में प्रवेश करने के बाद आपको इस प्रकार का फव्वारा देखने को मिलेगा। और ये दूसरा गेट जो कि बहुत ही सुंदर बनाया गया है और अब धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए श्रावणी मेला का एक और गेट बनाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। तो चलिए धीरे धीरे आपको सारा कुछ दिखाते हुए बढ़ते हैं। अब जो है बॉर्डर क्रॉस करके आगे निकल चुके हैं और अब काउंटर के पास आ चुके हैं जहां पर कांवरियों की गिनती की जाती है। और इधर जो है अजय नदी का बालू डाला गया जो कि मोटा है, तो उसमें थोड़ा चलने में दिक्कत हो रहा है। उधर वाला बालू जो था गंगा नदी का बालू बहुत ज़्यादा महीन था। तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब लगभग जो है 9 से 9.5 किलोमीटर का ही सफ़र बचा है, तो आपको सारा कांवरिया पथ दिखाते हुए चलते हैं। और यहाँ पर टोकन कैसे देता है ये भी आपको दिखाएंगे। ऐसे तो यहाँ का मैंने ब्लॉग भी बनाया, उसमें तो आपने देखा ही होगा। अब उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर सभी कांवरियों की गिनती की जाती है और सबको एक एक टोकन दिया जाता है। तो ये जगह है टोकन काउंटर, जो कि आपको झारखंड बिहार बॉर्डर से लगभग 200 से 300 मीटर के दूरी के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें इस प्रकार से लाइन बनाया गया, सभी लाइन में एक एक करके कांवरियों को भेजा जाता है और जहाँ पर सबको एक एक टोकन दिया जाता है उसके बाद सभी कांवरिया आगे बाबा नगरी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए किस प्रकार से टोकन निकाला जाता है मशीन के द्वारा, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और वो टोकन निकाल के हाथ में दिया जा रहा है। देखिए एक बटन दबाने के बाद एक टोकन निकल के आता है प्रिंट होके और वो टोकन फिर आगे दिया जाता है। अपना भी टोकन लेते हैं और बढ़ते हैं धीरे धीरे। और टोकन में देखिए क्या कुछ लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार का टोकन रहता है, देख सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैं यही बालू बोल रहा था, देखिए कितना मोटा बालू है। मेरा टोकन नंबर 4253 है और ये जो है टोकन काउंटर मेरा है 24। तो मतलब 24 नंबर काउंटर से आज जो है 4253 कांवरिया अभी तक क्रॉस किए हैं और अभी समय हो रहा है 7:49। तो सोचिए अभी जो है एक काउंटर से उतना जो है कांवरिया क्रॉस कर चुके हैं। तो सभी काउंटर मिला के कितना हुआ होगा आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं बाबा धाम के तरफ। और मेरे जो है दोस्त सब आगे निकल चुके हैं क्योंकि वीडियो बना रहा था मैं। चलिए उन लोगों से भी जो है मिलके ही चलना पड़ेगा, थोड़ा पैर को अब गति देना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे आपको कांवरिया पथ दिखाते हुए। तो ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत मेहनत कर करके एक एक ब्लॉग बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। एक इंसान आपके सामने पड़ा है, इसका कोई रोजी नहीं, कोई रोजगार नहीं। चलिए बम जी, तो मेरे साथ देखिए एक डाक बम जी है, थोड़ा पीछे चल रहे थे। चलिए इनको खींचते हुए ले जाते हैं क्योंकि अब जो है पहुँच चुके हैं बाबा नगरी और थके हुए हैं बम जी। चलिए एकदम आराम आराम से चलते रहिए, आराम आराम से चलते रहिए, एकदम दौड़ते रहिए। थोड़ा दूर खींच देते हैं बम जी, थोड़ा छोड़िए वो डाक बम है। चलिए दौड़ के थोड़ा आपको आगे बढ़ाते हैं, दौड़ती है एकदम। ओ बम साइड दे दीजिए इनको, दौड़िए। चलिए बम जी बार बार रुक जा रहे थे, मतलब धीरे हो जा रहे हैं। चलिए दौड़िए, रुकना नहीं है। चलिए पहुंच चुके हैं, मारिए जल्दी और साथी रहिए, दौड़ते रहिए एकदम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। एक चाचा बम भी हैं उनके साथ, मतलब बोल बम में थे, उनको स्लो देख के उनको धकेलते हुए लेके जा रहे हैं। मैंने भी थोड़ा दूर खींच दिया, अब पहुंच जाएंगे, आ चुके हैं, लेकिन वो थोड़ा स्लो हो जा रहे हैं। उनके साथी सब भी पीछे रह गए, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़ते रहिए, बाबा मंदिर पहुंचिए जल्दी से। डाक बम सबके लिए तो स्पेशल सेवा रहता ही है पूरे रास्ते, लेकिन अब से जो है मंदिर में आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलता, आपको लाइन में लगना ही पड़ता है। चलिए धीरे धीरे बढ़ते हुए जाते हैं। अब जो है यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर बचा हुआ है शिवगंगा बाबा मंदिर। काहे ब्रेक लगा दिले? तो सबको अभी हम लोग रुके हुए हैं कलकतिया धर्मशाला में और अभी ये फाका ही है। चलिए थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो आधा घंटा यहाँ पर रुकेंगे और फिर यहाँ से सीधे एकदम निकल जाएंगे बाबा नगरी देवघर और शिवगंगा तट पर जाके रुकेंगे, फिर जल संकल्प करेंगे।
मेरा तो रुकने का मन नहीं था, लेकिन सबको देखिए रुक रहा था तो हम भी रुक गए। चलिए बढ़ते हैं, बैठते हैं, उसके बाद फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर नींबू पानी पिलाया जा रहा है, चलिए थोड़ा नींबू पानी पी लेते हैं। क्या जी, ठीक है ना? तो चलिए रुके हैं, पसीना पसीना हो चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा नींबू पानी पी लेते हैं, बहुत राहत मिलेगा। अभी जो आप देख रहे हैं ये नज़ारा है कलकतिया धर्मशाला के अंदर का। यहाँ पर देखिए विशाल जो है पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल को भी मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है। तो यहीं पर हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही यहाँ से आगे की तरफ निकलेंगे। तो हम लोग अब जो है आके कलकतिया धर्मशाला में बैठे हुए हैं, कुछ देर यहाँ पर रेस्ट करेंगे, कुछ साथी भी पीछे है, उसके बाद फिर चलेंगे यहाँ से शिवगंगा तक। ये तो मैंने पहले ही बताया, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। कलकतिया धर्मशाला से निकल के धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं बाबा मंदिर की तरफ। और सब कोई एक साथ ही हम लोग लगभग हो चुके हैं, 3 जन सिर्फ आगे की तरफ थोड़ा है। चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं। आपने मेरे पहले के ब्लॉग में भी देखा होगा, कांवरिया पथ के जो ब्लॉग था उसमें इस प्रकार का बहुत ज़्यादा जो है मूर्ति वगैरह लगा हुआ रहता है, जहाँ पर सभी कांवरिया आरती लेते हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग भी बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ ही दूर रह गया है शिवगंगा तट। अब देवघर में प्रवेश कर चुके हैं, आपको दिखाते हैं हम बोर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कुछ, आप खुद देखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा नगरी लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है देवघर नगर निगम आपका स्वागत करता है। तो इस तरह से हम लोग देवघर नगर निगम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से अब सड़क के किनारे किनारे हम लोगों को आगे बढ़ना है, जिधर कांवरिया पथ है ये सारा कुछ दिखाते हुए जा रहे हैं। और ये कांवरिया पथ का अंतिम ब्लॉग है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमने आपको पूरा कांवरिया पथ दिखाया। देवघर पहुंचने के बाद इस प्रकार से पंडाल के अंदर होते हुए जा रहे हैं आगे की तरफ, और अब जाके शिवगंगा ही में ही रुकना है। तो चलिए अंतिम तक आप लोग भी है जो है कांवरिया पथ जरूर देखिए और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। बहुत मेहनत कर करके एक एक ब्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी ब्लॉग बनाना नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को सारा चीज़ दिखाना है। सुल्तानगंज से लेकर बाबा धाम तक का कांवरिया पथ दिखाना है, इसीलिए लगे हुए हैं। तो बस एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों का जो है सब्सक्राइब और लाइक के बदौलत ही चैनल चल रहा है। तो ऐसे जो है सपोर्ट करते रहिए। अब यहाँ से इसी प्रकार के सड़क के बगल बगल से ही जाना है, और कुछ दूर जाने के बाद आपको इस प्रकार से पंडाल के अंदर होते हुए आगे जाना है, जिधर की मैं प्रवेश कर चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। और रोड क्रॉस कराया जा रहा है इस प्रकार से, देखिए सभी गाड़ियों को रोक के रोड क्रॉस कराया जा रहा है। बिहार में मैंने आपको एक जगह दिखाया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, गाड़ियाँ भी जा रही थी और कांवरिये भी रोड क्रॉस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जहाँ भी रोड मिलेगा कांवरियों को पहले रोड क्रॉस कराया जाता है, फिर गाड़ियों को आगे बढ़ाया जाता है। और ये देखिए अब यहाँ से जो है दाहिने तरफ मुड़ना है, उसके बाद हम लोग शिवगंगा की तरफ चल देंगे, जहाँ से जो है यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर शिवगंगा है। तो आप लोग को सारा कुछ दिखाएंगे। पहुँच चुके हैं लगभग शिवगंगा के पास, और शिवगंगा यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए शिवगंगा का एक झलक दिखाते हैं, उसके बाद कहीं पंडा जी के पास रुकेंगे। बाकी साथी लोग तो पीछे है, आ रहा है धीरे धीरे, तब तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। अब हम लोग शिवगंगा में प्रवेश कर रहे हैं, ये शिवगंगा का गेट है, और इस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे शिवगंगा में प्रवेश कर चुके हैं। अब हम लोग बाबा के दरबार में पहुंच चुके हैं। बहुत ही लंबा सफ़र तय करके हम लोग पहुंच चुके हैं शिवगंगा तट पर। आप लोग देख सकते हैं अभी शिवगंगा का नज़ारा, कितने ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब हम आगे की तरफ जाएंगे और वहाँ पर पंडा जी के पास जाके बैठेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और शिवगंगा का नज़ारा देखिए, कितने ज़्यादा कांवरिये धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं जलार्पण करने के लिए बाबा के मंदिर में, और सब कोई जाके लाइन में लगेंगे और जलार्पण करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा कांवर लेके एक बमजी आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नज़ारा है अभी शिवगंगा तट का। रखो तो पहुंच चुके हैं पंडा जी के पास, और यहाँ पर मुन्ना अभी कांवर रख रहा है। हम दोनों अभी आए हुए हैं, बाकी सब जो है लगभग 1 से 2 किलोमीटर पीछे है। कुछ देर में ये लोग भी आ जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जल संकल्प करेंगे और आगे जाके लाइन में लग के पूजा करेंगे। तो आपको बाबा का दर्शन होगा अगले ब्लॉग में। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। हाँ
देखते